हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न। बहुत लंबे समय से मैं किसी वीडियो को लेकर आपके सामने नहीं आई, लेकिन आज फिर मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। क्योंकि मेरी हर वीडियोस में आप देखते हैं कि या तो बच्चों से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैं लेती हूँ या फिर हमारे उत्तराखंड की किसी खास बात को आपके सामने लेकर आती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बच्चों से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या आप के बच्चे कभी किसी रेस में जब दौड़े तो वो लास्ट आए, या फिर कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो हार गए रेस में, या किसी एग्ज़ाम में कभी वो कम मार्क्स लेकर आए, या फिर उनकी कंपार्टमेंट आई, या फिर वो जो है फेल हो गए। तो ये वर्ड जो हमारी लाइफ में होता है फेल होना, इसे बहुत ही शर्मनाक माना जाता है, और इससे ये माना जाता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, इसीलिए आप फेल हो गए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो फेलियर जो वर्ड है आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा, और वो हमेशा आपको इस बात की याद दिलाएगा। जब भी वो आपके साथ जुड़ेगा तो वो आपको इस बात की याद दिलाने के लिए आया होगा कि आपकी जो है मेहनत में कहीं कोई कमी रही, या फिर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, इसीलिए आपके सामने मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, जब भी आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम में जो फेलियर को फेस करता है, तो कभी भी ऐसा इस बात से उसकी शुरुआत ना करें। उसको समझाने लगते हैं सारे लोग घर के, या आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत कुछ समझाने लगते हैं कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कि पढ़ाई कर लो, या फिर ऐसे तैयारी कर लो, तुम सोते रहे, तुम घूमते रहे, तुमने पढ़ाई नहीं की। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है बच्चे का जो मनोबल है वो टूटता है। और लाइफ में फेल होना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको पास में बदल सकते हैं। लेकिन जो मनोबल गिरता है, जो मनोबल जो है टूटता है, उसको वापस से खड़ा करना अपने पैरों पर बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए फेलियर को आने दीजिए, कोई बात नहीं, वो आई है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आई होगी, लेकिन मनोबल को कभी मत गिरने दीजिए अपने बच्चे के। देखिए फ्रेंड, जब भी आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है, उसकी मार्कशीट पर FAIL लिखा जा रहा है, तो आप जब उसके सामने जब फेस टू फेस उस वर्ड पर जब उसकी नज़र पड़ती है, और उसकी नज़र फिर उस फेल वर्ड के बाद आपके यानी कि पेरेंट्स, मम्मी या पापा के नज़रों से जब वो नज़रें मिलाता है, तो देखिए अपनी आँखों में उसके लिए कभी भी जो है आपके जो प्यार है वो कम मत होने दीजिए। क्योंकि आपका बच्चा शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाया होगा, लेकिन आप ज़रूर समझते हैं कि हमारे हाव भाव जो है वो बहुत कुछ बोल देते हैं। और चाहे बच्चा उस हाव भाव का मतलब नहीं जानता, लेकिन वो हाव भाव को समझता है। तो आँखों की जो चमक है आपकी, उसके लिए बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए जैसे उस मार्कशीट को देखने से पहले थी। बिल्कुल वैसे ही रहनी चाहिए जैसे आप अगर वो पास होता तब उसके लिए चमक होती। फिर उसे अपने पास बिठाकर आप उसे इस तरीके से समझा सकती हैं कि उसकी कमियां ना गिनाकर उसे अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए। कभी लाइफ में कभी ना कभी आपने भी फेलियर को जो है महसूस किया होगा, या आपको महसूस करवाया गया होगा, तो देखिए उस समय आपने कैसा महसूस किया था वो आप उसे बता सकते हैं। आप उस फेलियर से निकले कैसे, आप उसे ये बता सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि किन किन कमियों को पूरा करके हम जो है उस फेलियर को पास में बदल सकते हैं, ठीक है। और जो है फेलियर को आपने पास्ट बनाना है और पास भी बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने बच्चे का मनोबल कभी भी मत टूटने दीजिए। उसे एकांत में बिठाइए, उसे अपने फेलियर के बारे में बताइए, और बिल्कुल हंसी मजाक में उससे बात कीजिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लहजे में उससे बात कीजिए। गुस्सा कभी भी मत दिखाइए, क्योंकि वो आपका बच्चा है और आपने ही उसको बना कर रखना है, उसके मनोबल को कभी भी टूटने नहीं देना है। तो देखिए, तोड़ने के लिए बाहर के लोग काफ़ी हैं, तो एज ए पेरेंट्स आपको उसका मनोबल नहीं तोड़ना है। तो धीरे धीरे करके आप उसे समझाते रहिए कि जब भी आप फेल होते हैं तो किस तरह से आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस आपको जैसे जैसे उसको रखना सिखाइए, उसकी आदत डालिए पेशेंस रखने की, ठीक है।
क्योंकि बच्चे को शायद ये लगेगा कि अरे मैं फ़ेल हो गया हूँ, अब पता नहीं कब 365 डेज़ जो है वो पास होंगे, और कैसे मैं इन 365 डेज़ में मैं कैसे लोगों को फेस करूँगा, कैसे मैं उस क्लास में बैठूँगा, कैसे मैं उन पुरानी बुक्स को फिर से पढ़ूँगा। तो देखिए उसको पेशेंस सिखाइए, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो दैट थिंग्स स्टार्टेड एज वन टाइम एक्टिविटी बिकम्स अ हैबिट। तो देखिए उसको एक एक्टिविटी की तरह ये सिखाइए, उसको कुछ खेलों में ये सिखाइए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, किचन में जो टैप है, टैप का पानी कम कीजिए, मतलब उसको फोर्स में मत खोलिए, टैप का पानी कम करके उसको कुछ बर्तन धोने को बोलिए। देखिए जब वो रोज़ रोज़ या फिर दिन में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार जब वो उस कम धार में पानी धोने लगेगा, तो उसका मन जो है जो मन दौड़ता है वो जो है वो कंट्रोल करना सीखेगा अपने मन को। उसमें जो चिड़चिड़ाहट है, क्योंकि अगर आप सोच कर देखिए, आप खुद एक जब मॉम हैं तो या डैड हैं तो एक बार ऐसा करके देखिए, बिल्कुल एक पतली धार में बर्तन धोकर देखिए किचन में, आपसे नहीं हो पाएगा। आप चिढ़ने लगेंगे कि मेरे बर्तन नहीं धुल रहे, आपको लगेगा कि फोर्स से क्यों नहीं आ रहा है पानी, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक एक्टिविटी समझिए। आपको मेन मकसद ये नहीं है कि आपको उससे डिश वॉशिंग करानी है, मेन मकसद ये है कि आपको उसमें किस चीज़ का विकास करना है, धैर्य का। तो धैर्य का जब विकास होगा, धीरे धीरे उसमें होने लगेगा। धैर्य का विकास जो होता है वो जो उसमें गति धीमी रखी जाती है, और बिना चिढ़े, बिना इरिटेट हुए जब धीमी गति में आप कोई काम करते हैं, उसी को धैर्य कहा जाता है। तो जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है। तो देखिए अपने बच्चे को ये एक्टिविटी करवाइए, या फिर आप इसी तरह की और एक्टिविटीज़ उसे दे सकते हैं। आप उसे कुछ जो है एक ख़राब से पेन से लिखने को बोलिए, मतलब इंक उसमें हो बट उसको पकड़ने में मुश्किल हो उस पेन को, या फिर कहीं से वो टूटा हुआ हो, उसे एक बोले कि तुम्हें इसी पेन से एक पेज लिखना है। देखिए मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ वो बहुत वर्क करती हैं। आप एक बार करके देखिए। आप अगर अपने बच्चे पर नहीं वो लागू करना चाहती, एक बार खुद करके देखिए क्या आप कर पा रही हैं उस बात को। अगर नहीं कर पा रही हैं यानी कि आपके अंदर धैर्य नहीं है, और अगर आप कर पा रही हैं बिल्कुल एक बहुत ही शांत मन से इसको काम को कर पा रही हैं, यानी कि आप में धैर्य की मात्रा है। बच्चे को सिखाइए कि धैर्य के साथ मेहनत करे। जो मेहनत होती है वो बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ जब मेहनत जुड़ती है तो सफलता निश्चित होती है, क्योंकि जब हम कोई काम धैर्य से करते हैं तो हम उसको और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं। धैर्य उसे उसके ना कि उसे इसके फेलियर को पास कराने में मदद करेगा, बल्कि उसे जो उसके ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें आएंगी उनसे भी उसको निकलने में मदद मिलेगी। वो घबराएगा नहीं, वो जो है वो पैनिक नहीं होगा। उसको पता होगा कि ये समय थोड़ा धीमा हो गया है, तो मुझे इस टाइम पे भी बस चलते रहना है बिना इरिटेट हुए। और उसको नए जो है तरीके वो खोजने में जो है वो कारगर हो पाएगा, वो कामयाब हो पाएगा उन मुश्किलों से निकलने में और उन मुश्किलों का हल ढूंढने में, बल्कि वो और लोगों को भी उन मुश्किलों से निकाल पाएगा। तो देखिए आज जो मैं आपके सामने टिप लेकर आई थी बच्चों के लिए, उसका मेन मकसद था उनमें धैर्य को विकसित करना। उनमें धैर्य को विकसित कीजिए। एकदम से किसी भी बात पे एकदम से रिएक्ट करना या किसी भी बात को जजमेंटल हो जाना, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के रास्ते होते हैं। और अगर फेलियर हमें हमारे ज़िंदगी में आया है तो हमें वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ज़रूर आया है। तो धैर्य के साथ उस चीज़ को सीखिए, उस चीज़ को समझिए और अपने फेलियर को पास में बदलिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने आपके बच्चे की बेहतर भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि वो धैर्य से अपनी ज़िंदगी की सारी मुसीबतों को जो है बहुत ही आसानी से झेल पाएंगे और उनका उपाय निकाल पाएंगे, और एंड में वो बहुत अच्छी उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय।